अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए, अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए, अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए। हजरत मूसा का आतिफ ये फसाना सुनिए, हज़रत मूसा का आतिफ ये फसाना सुनिए, हजरत मूसा का आतिफ ये फसाना सुनिए। अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए, अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए, अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए, अल्लाह वालों की अकीदत का तराना सुनिए। सामईन इकराम, हम आपको दो और तारीखी इस्लाम के वाक़े फ़कीर की दुआ और दोज़ख बुझाने की ख्वाहिश के उन्वान से सुना रहे हैं, जिनको अपने खूबसूरत कलाम से सजाया है मोहतरम जनाब आतिफ सैदपुरी ने। आवाज़ है हाजी तस्लीम आसिफ सैदपुर बदायूनी की। मुलाहिज़ा कीजिए, सबसे पहले फ़कीर की दुआ। हजरत मूसा थे अल्लाह के एक पैगंबर, आसमां से हुई तौरात थी नाजिल उन पर। जलवे हक के जला करते थे सीने में दिए, दूर पर जाते थे अल्लाह से मिलने के लिए। एक दिन का है बयां, गौर से सुनिए इसको, कैसे होती थी मुलाकात खुदा से देखो। एक दिन घर से चले तूर की जानिब मूसा, एक औरत मिली रास्ते में और उसने पूछा, ऐ मेरे प्यारे नबी क्यों मुझे राहत न मिली, मेरे किस्मत के गुलिस्तान में कली क्यों न खिली। हो गई बरस मेरी शादी को मगमूम हूँ मैं, हो गई बरस मेरी शादी को मगमूम हूँ मैं, हो गई बरस मेरी शादी को मगमूम हूँ मैं। आज भी नेमत औलाद से महरूम हूँ मैं, आज भी नेमत औलाद से महरूम हूँ मैं, आज भी नेमत औलाद से महरूम हूँ मैं, आज भी नेमत औलाद से महरूम हूँ मैं। हजरत मूसा रोज अल्लाह से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। एक दिन आप तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत मिली और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या बात है, मेरी शादी को एक मुद्दत हो गई मगर आज तक औलाद से महरूम हूँ। आप कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मालूम करना क्या मेरी किस्मत में औलाद है। आगे क्या होता है समाज फरमाइए। हो गई बरस मेरी शादी को मगमूम हूँ मैं, आज भी नेमत औलाद से महरूम हूँ मैं। रात दिन चैन किसी पल नहीं आता मुझको, गुलशने गहरों में अब कुछ नहीं भाता मुझको। दूर पर जाओ तो मालूम खुदा से करना, मेरी किस्मत में भी है क्या कोई बेटी बेटा। फैसला अपना सुना देगा जो अल्लाह मेरा, जिंदगी अपनी उसी फैसले पर दूंगी बिता। बांझ से मूसा ने वादा किया फिर ये उस दम,
पूछ कर रब्बे दो आलम से बताएंगे हम। दूर पर पहुँचे मुलाकात को जब के मूसा, दूर पर पहुँचे मुलाकात को जब के मूसा, दूर पर पहुँचे मुलाकात को जब के मूसा। बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा, बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा, बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा, बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचते हैं और उस औरत का ख्याल आपके मन में आता है, अल्लाह पाक के सामने उस औरत का सवाल आप रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या जवाब देता है? तूर पर पहुंचे मुलाकात को जबकि मूसा, बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा। आगे क्या होता है हजरात, समाअत फरमाएं। पर पहुंचे मुलाकात को जब के मूसा, बांझ औरत का सवाल आगे खुदा के रखा। कहा मूसा से तभी खालिक दो आलम ने, उसकी किस्मत में ये नेमत नहीं लिखी हमने। करके खालिक से मुलाकात पलट आए वो, बांझ खातून को मायूस खबर लाए वो। बात मूसा की सुनी उसने तो मगमूम हुई, रोई अफसोस में औलाद से महरूम रही। एक दिन चमका नसीब उसका फकीर आया, आके दरवाजे पे उस बांझ के ये फरमाया। बेटी इस दम तू मुझे रोटियां जितनी देगी, बेटी इस दम तू मुझे रोटियां जितनी देगी, बेटी इस दम तू मुझे रोटियां जितनी देगी। रब कौनैन तुझे देगा फिसर इतने ही, रब कौनैन तुझे देगा फिसर इतने ही, रब कौनैन तुझे देगा फिसर इतने ही, रब कौनैन तुझे देगा फिसर इतने ही। मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब नाउम्मीद सुनाने के बाद इत्तफाकन एक दिन एक फकीर उस बांझ के दरवाजे पर आता है, कहता है बेटी तू मुझे जितनी रोटियां देगी अल्लाह तुझे इतने ही बेटे देगा। औरत ने फौरन फकीर को 4 रोटियां लाकर दी और फकीर ने उसे दुआ दी। जब फकीर उसके दरवाजे से चला जाता है, आगे क्या होता है हजरात, समाअत फरमाएं। जो दुआ दी उसे दुर्वैश ने लाई वो असर, 4 बरसों में दिए रब ने उसे 4 पिसर। इत्तफाक ऐसा हुआ एक दिन उसी रास्ते से, गुजरे मूसा तो दिया बाबू उसी औरत ने। बोली ऐ मूसा लो देखो मेरे आंगन की बहार, दे दिए रब्बे दो आलम ने मुझे बेटे 4। तुमने तो मुझसे कहा था नहीं होंगे बच्चे, मिल गई नेमत औलाद मुझे फिर कैसे। मेरा ईमान है तुम रब के हो बंदे सच्चे, लेकिन इस बात पे हैरान हूँ मैं शिद्दत से। सुन के औरत का बयां तूर पे
पे पहुँचे मूसा। सुन के औरत का बयां तूर पे पहुंचे मूसा। सुन के औरत का बयां तूर पे पहुँचे मूसा। और अल्लाह का सब उसका सुनाया किस्सा। और अल्लाह को सब उसका सुनाया किस्सा। और अल्लाह को सब उसका सुनाया किस्सा। और अल्लाह को सब उसका सुनाया किस्सा। फकीर की दुआ रंग लाती है। 4 साल में उस औरत के 4 बेटे हो जाते हैं। एक दिन आप को वो औरत मिलती है, कहती है आप तो कह रहे थे मेरे नसीब में औलाद नहीं, लेकिन अब ये औलाद एक फकीर की दुआ से कैसे हो गई। आप ये सुनकर फौरन कोहे तूर पर जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या जवाब देता है। मेरे रब बात जो औरत की बताई थी तुझे, तूने फरमाया था औलाद मिलेगी न उसे। 4 बेटों की वो फिर बन गई कैसे मादर, क्या सबब इसका है बतला मुझे रब्बे अकबर। अर्ज मूसा की खुदा ने सुनी और ये बोला, हम जवाब इसका तुम्हें बाद में देंगे मूसा। पहले एक थाली और एक तेज छुरी हाथ में लो, गोश्त इंसान का थाली में मुझे ला कर दो। लेके वो थाली छुरी हुक्म पे अपने रब के, बस्ती दर बस्ती फिरे लोगों से मकसद कहते। लेकिन एक शख्स भी ऐसा न मिला मूसा को, लेकिन एक शख्स भी ऐसा न मिला मूसा को। लेकिन एक शख्स भी ऐसा न मिला मूसा को, काट कर देता जो गोश्त अपना मेरे मौला को। काट कर देता जो गोश्त अपना मेरे मौला को। काट कर देता जो गोश्त अपना मेरे मौला को। काट कर देता जो गोश्त अपना मेरे मौला को। रब्बे करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम ऐसा करो, एक छुरी और एक थाली लो और उस थाली में मुझे इंसान का गोश्त भर के लाकर दो। आप वो छुरी और थाली लेकर लोगों को हुक्म रब सुनाते हैं, मगर कोई शख्स भी अपना गोश्त नहीं देता है। लेकिन हजरात आगे क्या होता है। बात मूसा की सुनी जिसने भी बोला वो बशर, पड़ गई गोश्त की अल्लाह को हाजत क्यों कर। बात मूसा की सुनी अनसुनी कर दी सबने, इम्तिहां खूब लिया बंदों का अपने रब ने। सब जगह घूमे मगर मूसा को नाकामी मिली, होके मायूस चले तूर की जानिब को तभी। आते वक्त एक जगह एक फकीर उनको मिला, आया मूसा के करीब और अदब से यूं कहा, मुझको बतलाइए ए रब के पैगंबर आली, हाथ में क्यों लिए फिरते हो छुरी और थाली। हुक्म खालिक का सुनाया उसे मूसा ने तब, हुक्म खालिक का सुनाया उसे मूसा ने तब। हुक्म खालिक का सुनाया उसे
और मखलूक खुदा के भी किए शिकवे सब, और मखलूक खुदा के भी किए शिकवे सब, और मखलूक खुदा के भी किए शिकवे सब, और मखलूक खुदा के भी किए शिकवे सब। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाउम्मीद होकर कोहे तूर पर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक फकीर आपको मिलता है। आप उस फकीर से अल्लाह पाक का पैगाम सुनाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझसे कहा है कि आप इंसान का गोश्त लेकर आइए। वो फकीर खुदा का हुक्म सुनकर आपको क्या जवाब देता है, सामईन इकराम समाअत फरमाएं। हुक्म रब सुन के हुआ बातों से उसकी इजहार, यानी देने के लिए गोश्त हुआ वो तैयार। बोला किस काम बदन आएगा फिर ये आखिर, गोश्त क्या जान भी दे दूंगा खुदा की खातिर। काटा हर हिस्से से एक गोश्त का उसने टुकड़ा, भर के थाली कहा ले जाओ ये तोहफा मेरा। खुश हुए मूसा गए तूर के ऊपर फौरन, कामयाबी मिली मकसद में हुए खंदावन। पेश नजराना किया सामने रब के प्यारा, और उस मस्त का भी हाल सुनाया सारा। फिर कहा मूसा से खालिक ने नबी ये अफजल, फिर कहा मूसा से खालिक ने नबी ये अफजल, फिर कहा मूसा से खालिक ने नबी ये अफजल। आज उस मसले का देखो निकल आया हल, आज उस मसले का देखो निकल आया हल, आज उस मसले का देखो निकल आया हल, आज उस मसले का देखो निकल आया हल। मोहतरम हज़रात, फकीर हुक्म खुदा पर फौरन जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट कर थाली भर देता है और कहता है ये गोश्त ही क्या, उसके हुक्म पर तो जान भी कुर्बान कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम थाली लेकर कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है अब तुम अपने सवाल का जवाब खुद समझोगे। आगे क्या हुआ हजरात, समाअत फरमाएं। ऐ मेरे मूसा अमल तुम भी ये कर सकते थे, गोश्त से अपने भी इस थाली को भर सकते थे। जिसने ये गोश्त दिया है वो है महबूब मेरा, उसको हर हुक्म है दिल जान से मरगूब मेरा। ऐसे बंदे की दुआ टालता कैसे मूसा, बंदे कम मिलते हैं इस दुनिया में ऐसे मूसा। यूं जो कुर्बानियां देता है हमारी खातिर, फैसला हम भी बदल देते हैं उसकी खातिर। ऐसे ही बंदों को मिलती है रज़ाए बारी, और जात उनकी हुआ करती है रब को प्यारी। शान अल्लाह ने दुर्वैशों को ऐसी दी है, शान अल्लाह ने दुर्वैशों को ऐसी दी है, शान अल्लाह ने दुर्वैशों को ऐसी दी है। मिस्ल आतिफ कोई दुनिया में नहीं जिसकी है, मिस्र आतिफ कोई दुनिया में नहीं जिसकी है,
मोहतरम हजरात, यहाँ से हम आपको एक और खूबसूरत वाकया सुना रहे हैं जिसका उन्वान है दोज़ख बुझाने की ख्वाहिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दुर्वेश का ये मशहूर वाकया। ये दुर्वेश अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और खुदा से क्या सवाल करते हैं। आगे क्या होता है हजरात, समाअत फरमाएं। सुनिए आतिफ मैं बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें, ये आतिफ में बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें, सुनिए आतिफ मैं बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें। बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें, बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें, बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें। सुनिए आतिफ मैं बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें, सुनिए आतिफ में बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें, सुनिए आतिफ मैं बयां एक सुनाता हूँ तुम्हें। बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें, बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें, बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें, बात अल्लाह के प्यारे की बताता हूँ तुम्हें। एक दिलचस्प कहानी है सुनाने की है, बात ये हजरत मूसा के जमाने की है। एक अल्लाह के दुर्वेश का ये किस्सा है, लेकिन इस किस्से में मूसा का भी कुछ हिस्सा है। हजरत मूसा से अल्लाह के प्यारे बंदे, नाज उठाता था खुदा थे वो दुलारे बंदे। उनका मामूल था वो टूर पे हर दिन जाते और शर्फ रब से मुलाकात का जाकर पाते। एक दिन दूर पे जब हजरत मूसा पहुँचे, हम कलाम अपने खुदा से हुए खालिस बंदे। रब कौनैन ने फरमाया है प्यारे मूसा, रब कौनैन ने फरमाया है प्यारे मूसा, रब कौनैन ने फरमाया है प्यारे मूसा। जिम्मे करता हूँ मैं एक काम तुम्हारे मूसा, जिम्मे करता हूँ मैं एक काम तुम्हारे मूसा, जिम्मे करता हूँ मैं एक काम तुम्हारे मूसा, जिम्मे करता हूँ मैं एक काम तुम्हारे मूसा। मोहतरम हजरात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात करने के लिए रोज कोहे तूर पर जाया करते थे। एक मर्तबा आप कोहे तूर पर जाते हैं और अपने रब से मुलाकात करते हैं। अल्लाह पाक आपसे कहता है, बंदे खास किस वक्त खफा है हमसे, कि अचानक ही वो दो चार हुआ है गम से। कोहे सीना पे चढ़ा है वो बहाता आंसू, टूट कर चूर हुआ है नहीं खुद पर काबू। अलगरज जाओ वहां और मनाओ उसको, दूर नाराज करे हमसे बताओ उसको। जिन वजूहात पे नाराज है प्यारा हमसे, उसको समझाओ के छुटकारा वो पाए गम से। हुक्म अल्लाह
हक सुनकर चले हजरत मूसा, कोहे सीना पे गए बंदे हक को देखा। एक शजर के तले बैठा था वो रब का प्यारा, एक शजर के तले बैठा था वो रब का प्यारा, एक शजर के तले बैठा था वो रब का प्यारा। बढ़ना था मगर अल्लाह का तलब पर नारा,